पैशन, जुनून, हम सब ने सुना है ना कि अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो भाई एक जुनून तो होना ही चाहिए। कहते हैं यही वो आग है, वो चिंगारी है जो हमें धक्का देती है, हमें आगे बढ़ाती है। और देखिए, बात में दम तो है। हम सब ने ये बातें सुनी हैं, बार बार सुनी हैं। चाहे वो कोई रॉक स्टार हो जैसे जॉन बॉन जोवी या फिर स्टीव जॉब्स जैसे इनोवेटर, हमें हमेशा यही बताया गया है कि भाई पैशन ही सब कुछ है, यही है सक्सेस का, एक खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट। और ये बात सच कहूं तो हमारे दिमाग में एकदम घर कर चुकी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए इस बारे में। क्या हो अगर यही जुनून, यही पैशन हद से ज्यादा हो जाए? क्या ये फायदे की जगह हमारा नुकसान भी कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही सवाल पिछले 20 सालों से साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में भी घूम रहा है, और उनकी रिसर्च से जो बात निकल कर आई है वो कमाल की है। इसे हम कह सकते हैं पैशन पैराडॉक्स या जुनून का विरोधाभास। पता है क्या पता चला? कि हर जुनून एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, इसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। एक जो जिंदगी संवार दे और दूसरा जो जिंदगी को बिखेर कर रख दे। वैसे ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स इस पर बहस करते आए हैं कि आखिर ये पैशन है क्या भला? क्या ये कोई बेकाबू ताकत है जो हमें तबाह कर सकती है, या फिर वो शक्ति है जो हमें कुछ महान करने के लिए प्रेरित करती है? ये सवाल हमेशा से ही बहुत अहम रहा है। तो आज के जमाने में साइकोलॉजी इसे कैसे देखती है? देखिए, जुनून का मतलब सिर्फ एक हॉबी या शौक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम इतना प्यार करते हैं, जिसमें हम इतना टाइम और एनर्जी लगाते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है। मतलब हम ये नहीं कहते कि अरे मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। हम कहते हैं मैं एक पेंटर हूं। वो हमारी आइडेंटिटी का, हमारे मैं का हिस्सा बन जाता है। और बस यहीं से पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। रिसर्च हमें एक डुअलिस्टिक मॉडल के बारे में बताती है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो जुनून के दो टाइप होते हैं, और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो इस बात पर टिका है कि वो काम हमारी पहचान का हिस्सा बना कैसे। तो पहला है हार्मोनियस पैशन, यानी सामंजस्यपूर्ण जुनून। आप यूं समझिए, ये वो जुनून है जिसे हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए चुनते हैं। ये हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। यहां पर बॉस आप हैं, जुनून आपके कंट्रोल में है। और फिर आता है दूसरा, ऑब्सेसिव पैशन। यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां ऐसा लगता है कि हम पर कोई दबाव है, शायद खुद को साबित करने का या दूसरों से आगे निकलने का। यहां जुनून हमें कंट्रोल करने लगता है, और फिर जिंदगी के बाकी हिस्सों, परिवार, दोस्त, सेहत, सबसे टकराव शुरू हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में इन दोनों का नतीजा क्या होता है? मतलब हमारी जिंदगी पर इनका असर क्या पड़ता है? चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। और जो सबूत हैं वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। देखिए, एक तरफ है हार्मोनियस पैशन। ये आपको कहां ले जाता है? अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते, मन की शांति, खुशी और ऐसी परफॉर्मेंस की तरफ जो लंबे समय तक टिके। और दूसरी तरफ है ऑब्सेसिव पैशन। इसका रास्ता जाता है तनाव, झगड़े, टूटे हुए रिश्ते और आखिर में बर्नआउट की तरफ। आप देख सकते हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं जिनकी मंजिलें भी जमीन आसमान जितनी अलग हैं। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन असली टेस्ट कब होता है? असली परीक्षा तो तब होती है जब जिंदगी हम पर मुश्किलें फेंकती हैं, जब कोई बड़ा सेटबैक आता है, कोई नाकामी मिलती है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसे में इन दोनों तरह के जुनून का क्या होता है? कौन सा टिक पाता है? हाल की रिसर्च ने इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश की है। तो रिसर्चर्स का मेन सवाल यह था, जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो उससे लड़कर वापस खड़े होने की जो हमारी हिम्मत होती है, जिसे हम रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं, उस पर हमारे जुनून का क्या असर होता है? क्या हर तरह का पैशन हमें बराबर की ताकत देता है मुश्किलों से लड़ने के लिए, या यहां भी कोई फर्क है? और जो जवाब मिले वो सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि हार्मोनियस पैशन, यानी वो अच्छा वाला जुनून, एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देता है। जब कोई मुश्किल आती है तो ये हमारे अंदर डर नहीं, बल्कि इंटरेस्ट और उत्साह जगाता है। और यही पॉजिटिव इमोशंस हमें सिर्फ उस एक मुश्किल से नहीं, बल्कि जिंदगी के हर चैलेंज के लिए ज्यादा मजबूत, ज्यादा रेजिलिएंट बनाते हैं। और ऑब्सेसिव पैशन का क्या?
उसका रास्ता, जैसा कि आप सोच सकते हैं, ठीक उल्टा है। जब मुश्किल आती है तो वो हमारे अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और घबराहट भर देता है। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी बची खुची हिम्मत को भी तोड़ देते हैं और फिर उस मुश्किल से उभर पाना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। और सुनिए, ये किसी एक स्टडी का नतीजा नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 अलग-अलग अध्ययनों में बार बार एक ही बात साबित हुई। हार्मोनियस पैशन आपको रेजिलिएंट बनाता है, ऑब्सेसिव पैशन नहीं। मतलब ये सबूत बहुत ही पक्के हैं। तो इस सारी साइंटिफिक बातचीत का निचोड़ क्या है हमारे लिए, अपनी जिंदगी के लिए? इसमें क्या सबक है? चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इसका टेक अवे क्या है? पूरी बात का सार बस इतना सा है कि हार्मोनियस पैशन हमारे सोचने का तरीका, हमारा नजरिया ही बदल देता है। इसकी वजह से हम मुश्किलों को एक खतरे की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक चैलेंज की तरह देखते हैं, एक ऐसी चुनौती जिसे हम पार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, नजरिए का बस ये छोटा सा बदलाव पूरी गेम बदल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पुरानी सलाह हम सुनते आए हैं, फॉलो योर पैशन या अपने जुनून को खोजो, वो असल में आधी अधूरी है। सिर्फ किसी पैशन को ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। असली मकसद है एक हार्मोनियस पैशन को बनाना, उसे पालना पोसना। एक ऐसा जुनून जो हमारी जिंदगी में फिट हो, उसके साथ तालमेल बिठाए, जो हमें आजादी दे ना कि कैद करे। एक ऐसा जुनून जिसके ड्राइवर हम हो ना कि वो हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाए। तो जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अपने आप से जरूर पूछेगा, जो भी आपका पैशन है, चाहे वो आपका काम हो, कोई आर्ट हो या कोई हॉबी, क्या वो आपकी जिंदगी में एनर्जी भर रहा है या आपकी एनर्जी चूस रहा है? क्या वो आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों के साथ बैलेंस में है? क्योंकि याद रखिए, एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी का राज सिर्फ पैशन में नहीं, बल्कि सही तरह के पैशन में छिपा है।